अपना स्पष्टीकरण दे। क्या नहीं उठा रही पुलिस इसको? या तो पुलिस इसके दबाव में है या फिर ये हरियाणा सरकार इसके इशारों से चलती है। टकराव के लिए टकराव सीधा आर पार का होगा, जान दे देंगे भाई, हम आत्मदाह कर देंगे। ये हमारा फैसला हो चुका है अंदर खाने। क्यों आते हैं? एक शांतिपूर्वक तरीके से सरकार को आगे का रास्ता दिखाने के लिए, उसको यह बताने के लिए भैया आपको आज आखिरी मौका दे दिया गया है, या तो हमारी सुनवाई कर लो। नाम बताओ सर। नाम मेरा सुनील कुमार, पुराना गांव से ही हूँ। हमारे युवाओं से कई मतलब चर्चा हुई है, हम बैठ के शाम को बतलाते हैं तो इससे कहते हैं प्रशासन को कोई असर नहीं पड़ रहा भाई, इतने दिन से प्रशासन पर जूं नहीं रहेंगे। इतना प्रदर्शन कर लिया हमने वहाँ पे, यहाँ बैठे यहाँ इतने दिन से, लेकिन कोई उनको असर नहीं है। हमारी युवाओं से बात हुई, कई युवा तो आत्मदाह के लिए तैयार हैं और सामूहिक रूप से करेंगे। पेट्रोल डाल के न तहसील के परिसर में आग लगा के न हम प्रदर्शन करेंगे। किसी की जान जाएगी तो प्रशासन जिम्मेदार होगा उसका, और उस दिन प्रशासन तैयार रहे अपने टकराव के लिए। टकराव सीधा आर पार का होगा, जान दे देंगे भाई, हम आत्मदाह कर देंगे। ये हमारा फैसला हो चुका है अंदर खाने। लेकिन जो बड़े बुजुर्गों जो कमेटी फैसला करेगी वो भी मानेंगे, लेकिन हमारा ये ऐलान है जब भी बड़ा प्रदर्शन होगा उसके अंदर हम अपना प्रदर्शन करेंगे, जिसमें मैं भी शामिल हूँ और 10 नौजवान युवा और भी हैं। हमारा ये फैसला हो चुका है। देखो, आप इतना गंभीर फैसला लोगे, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बड़ी घटना हो सकती है, इसका कोई जिम्मेवार फिर कौन होगा? बड़ी घटना तो सरकार चाह रही है कि हो बड़ी घटना का, और इसका रास्ता क्या है बताओ? शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर लिया, वहाँ ज्ञापन दे लिए, चीफ मिनिस्टर से मिल लिए, आईजी डीआईजी से मिल लिए, एसपी से मिल लिए, और बताओ कहाँ जाएं? तो वहाँ तो हमें मिलेंगे नहीं। सबको हमारी बातें हमने कह ली, लेकिन कोई तरीका, कोई तो कुछ तो बताए कि भी आप ऐसे करो, ऐसे बैठे रहो, यहाँ नहीं बैठना वहाँ बैठो। जहाँ भी कहेंगे वहाँ बैठ जाएंगे, जो कहेंगे वो कर देंगे। सारे काम कर लिए, लेकिन अब क्या करें? आखिरी मतलब ये रास्ता बचा है हमारा। जो हमने कहा था इस बारे में वह विचार करो भाई, सबसे बात करो। तो युवाओं में इतना रोष है कि वो मतलब दुखी मन से रोते हुए कहते हैं कि हम अब भला आर पार मर जाएंगे, भले अगर मरेंगे तो। आत्मदाह का फैसला अंतिम निर्णय है। अगर कमेटी ने हमारे ऊपर कोई दबाव दिया, ये कहा कि नहीं अभी नहीं करना है, तो हो सकता है बड़े बुजुर्गों के मान के हम कुछ रुक जाएं, लेकिन ये रुकावट ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जब हमारी सुनवाई अंतिम दौर हो जाएगा, हमें ये एहसास हो जाएगा कि अब हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी, नामुमकिन है, उस टाइम पर ये कदम उठाया जाएगा और प्रशासन के सामने, कोई कहीं और चोरी छुपे नहीं करेंगे, उनके सामने आत्मदाह होगा और पेट्रोल डाल के आग लगाई जाएगी। ये अंतिम निर्णय है, लेकिन बाकी कमेटी करेगी फैसला। देखो, दो बार कमेटी बन चुकी है, क्या उस कमेटी का जो पुलिस प्रशासन द्वारा क्या वो फैसला वहाँ का वही है? आगे उससे कोई भी नया स्टेप नहीं हुआ? आगे उससे अब तक तो हमारे कोई अपडेट मिला नहीं है। अगर कुछ हो तो बताओ भाई। ना जी भाई साहब, 2 बार मिल ली है नई एसआईटी तभी, उसके बाद भी 22-23 दिन हो गया। आपने पता है जिस हिसाब से एसआईटी बनी थी, 22-23 दिन हो गए तो भी लगनी कि मैं कराया तो भाई बाकी क्या करेंगे? फिर लास्ट सवाल ये भाई साहब, फिर पेच का अटक कहाँ रहा है? मतलब पेटा क्यों नहीं बनने लग रहा? पीड़ित परिवार का, दोनों परिवारों का पेच अटक कहाँ रहा है? भाई पेटा तो आपने वीडियो दिखा देंगे, आप भर लियो, आप बता दो उसमें। अगर आपने नो लगा कि मैं गलत मांग रही हैं, कि मैं गलत करवाना चाह रहा हूँ, तो आप आओ। जिस भाई ने भी शक लग गया है, जिसने पत्रकार भाई ने ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, जिस भाई ने शक लग गया नहीं भाई ये गलत मांग करे, गलत हो, वो वीडियो देख लो भाई, उसमें सीधा दिखने लग रही है। उसके बाद में किसी ने गलत लग गया तो हमें बोल दो भाई, हम उठा लेंगे धरना। गांव में जो साधु का परिवार है उसकी तरफ से भी कोई सवाल जवाब हुआ है आपके साथ? नहीं भाई, नहीं ना भाई। वहाँ अंडा जरूर है, आड़े 5-7 दिन पहले आड़े मौके पे धरना पे भी उन्होंने बाट देखी है, किसी छोट मान की फिराक में है, अक्की कण की फिराक में है, आड़े देखे गए हमें धरने से। आड़े एक लाग गए, आड़े 2 आदमी खड़े थे, एक साधु का लड़का था बढ़ना, एक का पता नहीं कौन था उसके साथ में था। और राजेश के परिवार से भी कोई सवाल जवाब होया हो? नहीं भाई, नहीं हुआ? नहीं, अभी कुछ नहीं। अशोक के पास तो आए थे, मैं अशोक को धमकी दे के गए हैं, उसके बाद वो किसी के पास नहीं आए भाई। तो 2 तारीख के लिए आप क्या कुछ अपील करना चाहोगे जनता से? 2 तारीख के लिए ये हाथ जोड़ के सबसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो। अगर अपन न्याय खातर इतने दिन लड़ना पड़ेगा नहीं, तो आगे तो बहुत सी चीज है भाई मांगनी है जो सरकार पे, तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा संघर्ष करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा
मतलब आत्मदाह करने पड़ेंगे, मारने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। तो यही है भाई, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो। हमारे दो मर रहे हैं, उसके बाद भी हमने 2.5-3 महीने न्याय नहीं मिल रहा नहीं, तो आगे सरकार के भला कर देगी किसी का भाई। किसी और का हत्या मरने तो अच्छा, तो भाई किसी और के हत्या मरने से अच्छा तो भाई अपने खुद ही मर जाएंगे। या फिर सरकार ये बताओ भी तुम्हारी ये तो कमी आ रही है, इस कारण से तुम्हारी हत्याएं हुई हैं और आगे भी होंगी, या तो इसका स्पष्ट कारण बता दें, फिर हम अपना सुधार करें। भाई वास्तव में कमी हमारी थी, इसीलिए हमारी मौतें हुई और आगे भी होंगी, हम उसमें सुधार करेंगे। अगर हमारे सुधार की गुंजाइश नहीं लगेगी तो हम मरते रहेंगे फिर, और क्या है। जो न्याय की गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है, मतलब इसको आप प्रशासन को दोषी मानते हो, सरकार की को मतलब जो षड्यंत्र मानते हो आप? सबसे प्रथम दृष्टिया तो प्रशासन की गलती है ये, सरकार तो बाद में आती है, पहले तो प्रशासन ने ही कुछ भी किया, सारी ढील ढिलाई इनने दी है, कोई जांच में सहयोग कराया नहीं, सारे सबूत दे दिए, लेकिन फिर वो कसर कमी किस चीज की रही। सरकार तो बाद में आती है जब प्रशासन फेल हो जाता है, प्रशासन फेल हुआ, अब सरकार आई है, लेकिन सरकार भी कठोर निर्णय लेने में समय लगा रही है। अब ये समय लगाने का टाइम नहीं है, समय लगाते हैं कोई लंबा प्रोसीजर चल रहा हो, ये तो तुरंत की घटनाएं हैं, आगे भी घटनाएं हो सकती हैं। शायद वो पीड़ित परिवार कोई ऐसी घटना कर दे, चाल चल ले, अब हमारे जैसों को किसी को भड़का के अपने आप को चोट मार ले, मरवा दे, कहीं और मरवा के आ जाए, कह दे इनको इन्होंने मारी है, फिर वही दंगा फसाद, वही पुराने दौर आ जाएगा, फिर वो उसने उसका कर दिया, फिर हमारे मुकदमे उन पे मुकदमे। ये तरीका ही गलत है, इस पैटर्न को सुधारे सरकार, अभी भी मौका है। अगर ये आपसी ताना बाना टूट गया तो फिर किसी के बस की बात नहीं रहेगी, कोई सीएम नहीं रहेगा, कोई पीएम नहीं रहेगा, अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। सामाजिक ताना बाना बनाए रखना जरूरी है। कांग्रेस के काफी बड़े बड़े नेता आ चुके हैं, पूर्व सीएम आ चुके हैं, जयप्रकाश सांसद जी आ चुके हैं, आपके हल्के के एमएलए हैं, मौजूदगी जस्सी हैं, क्या इनकी तरफ से भी उन्होंने कहा था कि भाई क्या कहते थे आपको, मतलब हौसला दे गए थे, करा देंगे, इनकी तरफ से कोई नहीं आया? क्या कुछ सवाल जवाब आया इनकी तरफ से भी? इन्होंने भी कहा था अगर हम आपकी बात आगे लेके जाएंगे। ये आए थे, इन्होंने आश्वासन भी दिया था, आगे भी इन्होंने शायद कहा होगा, कुछ किया होगा, लेकिन इनके कहने का ऊपर सरकार से प्रभाव तो नहीं पड़ रहा। उनका कहना ये तो आके न, ये बीजेपी वाले भी कांग्रेस वाले भी सब अपनी पॉलिटिकल उल्लू सीधा करते हैं। उन्होंने यहाँ आना था, विपक्ष की भूमिका निभानी थी, सरकार ने अपनी सरकार की भूमिका निभानी थी, हाँ हम कर देंगे जांच, उसने कह दिया कि मिलवा देंगे, उन्होंने मिलवा दिया, लेकिन ये मेल मिलाप का फायदा क्या हुआ? वहां जाके मिले आए, यहाँ सीएम से मिले आए, जिससे भी मिले उसका या तो सोल्यूशन हो, वैसे मिलने का क्या फायदा है? हर रोज मिलते रहेंगे, या तो एसपी से मिलते रहेंगे, डीआईजी से मिलते रहेंगे, मिलने का फिर कोई तात्पर्य तो हो, उसका आखिर कोई निचोड़ तो निकले। भाई साहब एक बात और देखो आप, चलो आप यहाँ एक राजनीतिक मुद्दा उठा रहे थे, भाई कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता यहाँ पे आए, हमने तो पूरी बाराखाप ने और पूरी बाराखाप की कमेटी ने, पूरे गांव ने एक बात भी बोली थी, भाई बीजेपी का कोई एजेंडा, हमारा कोई वकील बन के हमारे केस की पैरवी करके हमारी बात को आगे पहुंचाने का काम करे, उसके लिए भी ये भाईचारा और ये दरबार खुला है। पक्ष हमारी सुन नहीं रहा तो विपक्ष तो आएगा। सबसे बड़ी अहम भूमिका इस बीजेपी सरकार की है। अफसर किसके हैं? सरकार के ही तो हैं। अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पे इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए अपना अपार समर्थन देने के लिए यहाँ आए, तो इसका मतलब उन्होंने आगे यहाँ पॉलिटिक्स कर दी। इस हल्के के जो वित्त मंत्री, एक यहाँ के कैनियर नेता जो फूंक मारते थे, दुपड़ जलती थी, आज वो कहाँ है? जो कृष्णा देवी जिसका सरेआम मार करके उसको स्टेडियम में फेंक दिया गया, उसके परिवार ने 4 योजना कैप्टन अभिमन्यु को पर्ची देने का काम किया, और उसके घर पे कैप्टन अभिमन्यु आज तक गोटा मोड़ने के लिए भी नहीं आया, और इस परिवार को न्याय दिलाएगा वो? झूठे दलासे इलेक्शन के टाइम पे घोड़ा फेंकते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, फिर ऐसे कुकर्म करते हैं, और जो इसमें दोषी हैं उनको सजा दिलाने के लिए इस भाईचारे को ठंड में 2.5 महीने यहां बैठना पड़ रहा है। कहां का इंसाफ है ये? कहां की सेवा सुरक्षा सहयोग है? लेकिन जो बुढ़ाना गांव के जो लोग हैं उनका कहना ये है कि धरने के ऊपर राजनीति हो रही। जब ये लोग आईजी डीआईजी से मिल लेते हैं, सीएम से मिल लेते हैं, उसके बाद में फिर ये एसडीएम को क्यों ज्ञापन पत्र देते हैं, जो कि सीएम तक ये जा सकते हैं, तो वापस एसडीएम के घर क्यों आते हैं? एक शांतिपूर्वक तरीके से सरकार को आगे का रास्ता दिखाने के लिए, उसको यह बताने के लिए भैया आपको आज आखिरी मौका दे दिया गया है, या तो हमारी सुनवाई कर लो, अगला जो स्टेप होगा, यह अकेला बुढ़ाना गांव का मामला नहीं है, नहीं ये बाराखाप का मामला है, यह पूरे हरियाणा प्रदेश और पूरे उत्तर भारत का मामला है।
तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यहां पे पूरी डांडा खाप और 36 बिरादरी का भाईचारा उत्तर भारत की तमाम खापें बुलाई जाएंगी, उनके अंदर जो अंतिम फैसला होगा वो पूरे उत्तर भारत का फैसला होगा, न कि 12 खाप और अकेला बुढ़ाना गांव का फैसला होगा। और जिसकी मानसिकता यह है, जिसके दिमाग में यह चल रहा है कि यहां तो राजनीति मंच बनाया गया है, तो भाई साहब वो अपना फतूर दिमाग से निकाल दे। हमारे घर में आज लाश पड़ी है, हम उस लाश के ऊपर राजनीति करेंगे? कोई गद्दार इंसान होगा जो मरे हुए लोगों पर राजनीति करेगा। ऐसे लोगों का समाज में रहने का कोई महत्व नहीं बनता। तो आपने भी जब कहा था कि मेरे घर पर राजेश के परिवार से लोग आते हैं, तो आपने सोशल मीडिया पर खूब आकर उनके बारे में बोला था कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को धमकी मिली है, फलान है, धकड़ है, काफी सारी बातों से। अब क्या आपको अभी भी किसी चीज का दबाव आपके ऊपर? भाई साहब देखो, मैंने तो खुला मंच था, सारा भाईचारा बैठा था, उसमें स्पष्ट एक बात बोली थी, भाई यो इसका भाई मेरे घर आया था। भाई मैं तो तारा चैनल का माध्यम देख के बात पूछना चाहूं हूं, अगर उसका भाई सच्चा है तो मेरे घर पे आने का क्या कारण है? उसका भाई झूठा है तभी मेरे घर पे आया है। अकेला अशोक बुढ़ाना, उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा। पूरा 36 बिरादरी का भाईचारा, पूरी 12 खाप और पूरा हरियाणा प्रदेश की खापे इस आरसीएसपी को और पुलिस के बड़े से बड़े अधिकारी को सिर्फ एक ही बात बोली थी कि जो मास्टरमाइंड का नाम लिया गया है, पुलिस इसको उठा करके इसकी इन्वेस्टिगेशन करने का काम करे। अगर ये दोषी है तो अच्छे से अच्छी धारा लगा करके इसके जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करे। अगर ये निर्दोष है तो यहां आकर के पुलिस प्रशासन अपना स्पष्टीकरण दे। क्यों नहीं उठा रही पुलिस इसको? या तो पुलिस इसके दबाव में है, या फिर ये हरियाणा सरकार इसके इशारों से चलती है। जब हमारी कमेटी चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा नायब सैनी जी से मिलने गई, उन्होंने जो लिखित रूप में जो अपना मांग पत्र दिया, तो सैनी जी ने एक बात बोली कि मैं इसमें गंभीरता से कार्रवाई करवाऊंगा। या तो नायब सैनी ने इस पूरी 12 खाप की बात को नहीं सुना, अगर सुना है तो टेलीफोन करके फिर एसपी को उसने बोलने का काम नहीं किया। अगर उसने टेलीफोन करके एसपी साहब को यह बोला कि इस मामले को गंभीरता से लीजिए, इसमें जो मुजरिम है उन पे कड़ी से कड़ी धारा लगा करके इनके जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करे, या तो फिर हरियाणा में सीएम की एक चलती, या फिर ये एसपी बड़ा होगा सीएम तय। मैं आज भी कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, मैंने एक वीडियो में एक बात बोली है, अगर ये केस हरियाणा सरकार से सोल्व नहीं होता तो आदित्य योगीनाथ यूपी पुलिस को ट्रांसफर कर दीजिए, 24 घंटे के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम करेगा। हमें विश्वास है वो अपने इशारों से चलता है, और ये हरियाणा की जो छोटी छोटी राजनीतियां होती है ये सेंटर से चलती है। इसमें भाजपा सरकार कार्रवाई नहीं करवाना चाहती। तो आप तो मतलब सरकार से ही नाराज हो गए, सरकार इस मामले को उलझा रही है गुत्थी को। भाई मैं तो सरकार, प्रशासन किसका है? प्रशासन सरकार का ही है। एक हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कॉल करके कहता है और फिर भी प्रशासन कार्रवाई नहीं करता, तो कौन गुमराह कर रहा है इस बात को? फिर बड़े बड़े गोले बारूद फेंकते हैं। भाई न कांग्रेस के बड़े नेता आगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे तो बोले इन्होंने ये पॉलिटिक्स मंच बना दिया। कोई कहता यहां से सरपंच का इलेक्शन लड़ा जाएगा, तो ये कोई तुक की बात नहीं है। मैं तो सिर्फ एक बात बोलता हूं, अगर किसी इंसान को न्याय दिलाने की हिम्मत ना हो तो उस गाम राम के बीच में और उस 36 बिरादरी के समाज के बारे में कोई अपारजनक बातें भी मत करा करो। मैं तो यही कहना चाहता हूं। राजेश को आज तक जांच में शामिल नहीं किया गया, 2 बार कमेटी बन ली भाई साहब। भाई या चीज हम तारा चैनल का माध्यम से 2.5 महीने हो गए पूछने लग रहा पुलिस प्रशासन ने। आज सीएसपी नु गवाह है, पकड़ लिया तो हीरो बन जाएगा। अरे 10 कराने तो खा गया, 36 बिरादरी का नाश करके गेट दिया।
इसका बुढ़ाना बुढ़ाना गांव की बात नहीं कर रहा मैं। नारनौंद, बहनी, सुलचानी, माजरा, राखी, गडी, लुहारी, मोट, माटा, राजपुरा, कहीं भी जाके पूछ लो, कहीं भी हर एक मामले में इन्वॉल्व है ये। चलो जी, धन्यवाद। 2 तारीख के लिए आप अपना मैसेज बोलो सर। भाई 2 तारीख तक मैं तो सभी मीडिया के साथी है, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जब पूरी उत्तर भारत की जो खाप आएंगी, 36 बिरादरी का जो भाईचारा इकट्ठा होगा, इसमें तमाम साथी पहुंचकर और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करें। टाइम क्या रहेगा सर? टाइमिंग तो भाई साहब वो बैठ के बातचीत करांगे। 11 बजे का बता रहे भाई साहब, 11 बजे का टाइम दिया गया है। जो मीटिंग यही होगी कि यहाँ से कहीं जाओगे कि यही रहोगे? नहीं, जो फैसला होगा यहीं से होगा, यहीं से होगा। फिर तो आर और पार होगी सरकार से। खुला चैलेंज है भाई, 12 तारीख तक इस गुत्थी ने सुलझा दो। जैसे हमारे चाचा जी बता रहे थे, आत्म थे, हमारे पास और इसके अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है भाई। आराम है सर। जो एसआईटी की जो मीटिंग का मतलब गठन हुआ था और उसके बाद में जो दूसरी मीटिंग मतलब वहाँ पे बुलाई थी, उसमें आप गए थे एक बारी, तो क्या कुछ राय वहाँ की? भाई एसआईटी से हमारी मीटिंग हुई है जी। को खास सी बातें निकल के नहीं आई है। जैसे उनको टाइम दे रखे हमने 2 तारीख तक का, नहीं 2 तारीख को आसपास की खापें हैं हमारे जितनी भी, डाना खाप है, स्तोलो खाप है, रागी खाप है, तो सारे यहाँ इकट्ठे कराएंगे, उसका बाद सारे विचार विमर्श कराएंगे और बड़ा फैसला लेवांगे आगे फिर भाई। और आगे क्या कार्रवाई हुई अभी तक, क्या चल रही है? भी 2 तारीख को हमारा सारा भाईचारा यहाँ इकट्ठा होगा, विचार विमर्श करके, नहीं फिर 12 तारीख को पूरा उत्तर भारत की जाट समाज 36 बिरादरी के लोगों को इकट्ठा करके बड़ा फैसला करेंगे आगे भाई। अच्छा, पुलिस प्रशासन ने कुछ कार्रवाई कुछ आगे बढ़ी है जो कि तो डटी हुई है? नहीं जो कि तो हम भाई, जैसे हमारे सामने कुछ आओगा पॉजिटिव दिखा, हम भी पॉजिटिव करवाएंगे। पुलिस प्रशासन हमारे सामने क्यों रखा है, पता चलेगा, आमने सामने दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जैसे 26 के बाद कह रहे थे, आज 28 हो चुकी है भाई, कोई खास निष्कर्षण नहीं है। पुलिस प्रशासन के पास पूरा टीम है, 2 तारीख तक का है, उसका आगे 12 तक उत्तर भारत की पंचायत कराएंगे। इतना पुलिस पर टीम है, उसका पहला कर देंगे तो ठीक है, हमारा भी निपटारा हो जाए, अपना सारे घर चले जाओ भाई। को महापंचायत होगी हाँ, पूरा उत्तर भारत की जी। अच्छा, तो पूरी खाप पंचायतें भी पहुंचेगी? हाँ, पूरा उत्तर भारत की खापे बुलावांगे यार। तो एक तरफ तो धरना पे खाप पंचायतों को है जो मतलब विरोध करे जा रहा खाप पंचायतों का कि धरना पे नहीं आ रही, और एक तरफ है जो आप बुलाने की कह रहे हो। नहीं, किसी भी खाप का कोई विरोध नहीं है जी। एक आधा आदमी हुआ अगर जो समाज में किसी लड़ाई में साथ नहीं देना चाहता, खुद का मत हो जाए। ये खाप के लोग भी आवे यार, पूरा हरियाणा खाप आपने देखा 18 में पहला करी थी, सारा हरियाणा खाप आई थी, आगे भी आने तैयार है। मतलब पूरी खापों का विरोध नहीं है? नहीं किसी का निजी है कि वो आदमी अपना आप विरोध कर रहा है, उसको अच्छी लग ना हो भाई। नहीं, बाकी खाप के जितने लोग हैं पहुंच रहे हैं, प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। अच्छा भाई साहब, एक और देखो, लंबे टाइम से सवाल जवाब चलने लग रहे, 2 महीने से इस धरने में दिखाने लग रही हमें, लोगों के कमेंट आने लगे कि ये धरना नहीं है, ये राजनीतिक षड्यंत्र चल जा रहा है भाई, सरपंची का धरना है, गांव का सरपंच भी धरने पे मौजूद नहीं है। काफ़ी सारे उल्ट सवाल जवाब हैं जो धरने को कहीं ना कहीं बिखेरने का काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ क्या है भाई साहब? और भी काफ़ी सारे सवाल मैं आप से पूछता रहूँगा आगे भाई। ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है, राजनीति के बड़े समाज के बड़े अच्छे काम है, उस स्टेज पे आप राजनीति कर सको, मर्या पे को आदमी राजनीति कर सकेंगे। जिनकी सोच घटिया है, जिनकी तुच्छ सोच है, वो लोग ऐसे सोच देंगे। दूसरी बात भाई, सरपंच के लेना देना है, सरपंच तो 5 साल में चुना जाकर है भाई, आज पहली साल है सरपंच की को नूतन में सरपंच 1 सेनेट लड़ा जाओगा। दूसरी बात यह भाई, हम न्याय खतर बैठे हैं ना, को सरपंच के खतर बैठे हैं ना, किसी ने MLA बनना रहता है ना किसी ने MP बनना, और किसी ने बनना हो भाई हमने न्याय दिवा दो, उसको लगा हम तो भाई तैयार हैं सारे। नहीं, ये एकदम सरपंच वाला जो सवाल आपके दिमाग में कैसे आया, जो कि हमने सरपंच का आपसे सवाल भी नहीं किया, क्या सरपंच इस मामले में साथ में नहीं है? भाई सरपंच या तो प्रशासन के दबाव में है या सरकार के दबाव में है, यह बात हम तो कुछ कह नहीं सकते। या तो सरपंच साहब बता इसके किसका दबाव में है भाई। आपने सरपंच साहब को बुलाया नहीं क्या धरने पे? हमने तो बार बुलाया भाई, सरपंच साहब आए भी है बीच में, किन कारण तो रुके हैं, सरकार का दबाव में है या प्रशासन का दबाव में है, वो उनकी मंशा है। मतलब
मतलब उन्होंने जवाब भी दिया आपको? किस चीज़ का जवाब दिया है? नहीं उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया भाई, एकदम आने से बंद कर दिया बस। यहाँ धरने पे तो एक बार भी नहीं आए वो? नहीं एक आधी बार बीच में आए हैं भाई, इस धरने पे सीएम साहब मीटिंग में गए थे, बीच में आए हैं, एसपी साहब वाला मीटिंग में गए थे, डीजीपी के साथ मीटिंग में गए थे भाई। पंचायत में आए थे जी, महापंचायत में? हाँ आए थे। तो उसके बाद भी क्यों नहीं आए, क्या कारण रहे? वो तो व्यक्तिगत कारण हो सकता है, किसी का निजी सोच का। धरना कमेटी में कोई ऐसी बात नहीं हुई, कोई चीज नहीं हुई, तो ये तो बात है दबाव किस चीज का है तो सरपंच साहब बता सकते हैं। बस सरकार का दबाव है, कोई ग्रांट का मैटर है, कोई प्रशासन का दबाव हो तो सरपंच साहब को कर सके तो बात तो। खाप के काफ़ी सारे लोगों पर यहाँ पर आरोप लगा भी खाप के लोग नाराज़ हैं, और खाप के लोगों की वीडियो भी वायरल करवाई गई थी भाई, इनसे हम नाराज़ हैं, वो है। मतलब खाप भी आपसे पीछे क्यों हटने लगी भाई? सब धरने पर संख्या भी घटने लग रही है, खाप के लोग वो भी आने कम हो गए हैं भाई। पहली बात तो आपने देखा तकरीबन इस आंदोलन का प्रारूप खाप पे कर रही थी, जो खाप के प्रधान थे रतन सिंह है, सुरेश कोतूर है, ये कर रहे थे धरना की कमेटी बन के आकर जो मांग थी सरकार से मिलना, दो चीजें इसके अनुसार गाँव बुढ़ाने की ग्राम पंचायत कमेटी चल रही थी भाई। हमने के सारे विचार विमर्श देखे, एसपी के जाने की बात है, डीजीपी जाने की बात है, अगर आंदोलन की बात, आश्वासन पर कैसे धरना उठा ले? हमने एक बात बता दो भाई, हमारे मानस मर रहे हैं, पुलिस प्रशासन ने मौका पर कोई बरामदगी दिखा रखी नहीं, कोई गवाह बना रखी नहीं, किस बेस पर हम लौट के आऊँ भाई? सरकार की मनसा देख ली, 2-2.5 महीने तक बैठे हैं भाई, इनका लड़ना जीवन करता, इन्हें फोली फोली खाई है भाई, यार तो लड़े समाधान होगा नहीं, और तो हम लोग रास्ता दिखता है को नहीं, सारे गुहार लगा ली, सीएम तो राम जाली, एसपी तो राम जाली, डीजीपी तो राम जाली, इस तो पजामा खड़ा नहीं बताऊं, और तुम्हारा रास्ता है को नहीं भाई। अगर पुलिस प्रशासन भाई 2 तारीख तक या 12 तक पहला हमारा समाधान कर दे तो ठीक है, नहीं आर पार का जूता बताना पड़ा, हमारे पास कोई इलाज नहीं है भाई, शांति बैठे सीख लियो। आपका कहने का मतलब खाप के काफी सारे लोग इस धरने से नाराज हैं? नहीं खाप के लोग नहीं भाई, जो 5-4 लोग हैं ये नाराज हैं, और सारा हमारी 12 खाप के लोग तकरीबन अड़ाव है, हर गाँव में यहाँ पहुंचे भाई। और ये भाई साहब एक लेटर लिख रहे थे, एक वीडियो वायरल हुई थी, ये किस चीज का लेटर लिख रहे थे? वो 5 आदमियों के नाम क्यों लिख रहे थे ये भाई? इसके ऊपर तरह तरह के मानसिक प्रेशर बनाए जा हुए हैं, ये नहीं होता एक तो मैं तेरा छाती में टक्कर मार दूं भाई, तो खत बड़ा दुश्मन तू है, एक तेरा खत कच्ची बात में तरह करे जाऊं तो भाई आदमी दबाव मानना उन चीजें। फर्स्ट एड भी हुआ है, किसी निजी जीवन को 12 को गलत टिप्पणी करे जाऊं है तो आदमी मानसिक दबाव में आते हैं, तो इस करके भाई ने नाम लिखे थे। गांव के हैं, बाहर के हैं, कौन है, क्या कुछ है, मतलब इस मर्डर से संबंधित लोग हैं क्या वो? हाँ भाई, जो वो लोग सरकार के प्रशासन के लोग कहेंगे बट ठीक है, गांव में इस तरीके का आदमी जो आम जन है इस तरीके का सोच रखता है कोई, ये तो सरकार के काम हो, अगर प्रशासन के काम हो, अगर आंदोलन किस तरीके तोड़ा जाए, कमजोर करा जाए तो सरकार की रणनीति है भैया। गुरमीत भाई साहब राम राम। राम राम भाई। भाई साहब आपने एक लेटर लिख रखा था, उसके अंदर आपने 5 लोगों के नाम लिख रखे थे। देखो धरने में तो काफी सारे लोग भी आए हैं, आप पीड़ित हो, तो आप मतलब लेटर लिखने का कारण क्या था, क्यों लिखा आपने, और क्या मतलब इसमें जो लोग हैं उनके नाम भी बता सकते हो क्या आप? भाई नाम तो मैं ले नहीं सकता किसी का, बाकी उसमें पूरी डिटेल में लिख रखा है मैंने। मेरे को दबाव बना भाई, मेरे परिवार वाले और किसी को फोन करवावा है, मतलब धरना उठा ले, नू हो जाएगा, ये इसमें कुछ नहीं आनी जानी फलान दिक्कत, मतलब बेतुकी बात है भाई सारी, दबाव बनाओ मेरे पे। उस चक्कर में मतलब फ्रस्ट्रेट इतना कर दिया मेरा माइंड है, और मेरे को ऑप्शन ही कौन बचा, इसलिए मैंने वो 5 आदमी के नाम लिखे थे भाई। जो ताई कृष्णा है उसके परिवार से भी लोग यहाँ पे अभी धरने पे है क्या? हाँ है भाई, है बिल्कुल है। उनकी तरफ से क्या सवाल जवाब है? उनकी सवाल जवाब यही है भाई मेरे लिए, वो भी एक प्रदीप भी लिख रहा है, प्रदीप पे भी वही काम करे, हम भी दबा मारने की कोशिश करें भाई, दबाव है सीधा आदमी ने घेरे हैं, तो उनने भी इसे डाल का कागज बना रखे, बाकी उनकी मीडियम बाइट नहीं हुई है, 1-2 दिन में उनकी बाइट भी दुआ देंगे भाई। हाँ। आगे की जो आपकी रणनीति है वो किस तरह की रहेगी भाई? 2 तारीख ने तो पूरा हरियाणा हमारा भाईचारा और जितने भी हरियाणा में डांडे हैं और उनका अलग जो भी आना चाहे सबने इनवाइट करा। हाँ, उसके बाद में 12 तारीख ने कुछ न कुछ सरकार के खिलाफ बड़ा एक्शन लेवाएंगे भाई। उसमें जो आप बड़ा एक्शन ले रहे हैं उसमें एसडीएम से टकराव होगा या डीजीपी से, या फिर सीधा भाई वो रणनीति 2 तारीख में बनेगी, जो भी भाईचारा जो भी साथ देके ना जो भी कहेगा, तो हमने तो भाईचारा के ऊपर छोड़ रखी है, जो भी ये कहेंगे वो सीधी आर पार की करेंगे या और करेंगे, जो भी ये कहेंगे मतलब इनकी मान्य होगी भाई इसमें। मतलब